नमस्कार। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल द मैजिक क्रिएटर्स पर। मैजिक यानी जादू, लेकिन हम यहाँ किसी और जादू की बात नहीं कर रहे। हमारे इस चैनल पर मैजिक का अर्थ है भगवान की महिमा और आस्था का जादू। हमारे इस चैनल में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी दुनिया में जहाँ आप भक्ति, आस्था और अध्यात्म की दुनिया में खो जाएंगे, जहां आपको मिलेंगी मन को शांति देने वाली भगवान की महिमा से भरी हुई ढेरों कहानियाँ। अगर आप भी हमारे साथ इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल द मैजिक क्रिएटर्स को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और महसूस करें आस्था का जादू। आज हम अपनी इस यात्रा की शुरुआत में बात करने वाले हैं जो हाथी के समान मुख वाले हैं, जिनकी भूत गण सेवा करते हैं, जो कैथ और जामुन जैसे फलों का भी बड़े प्रेम से भक्षण करते हैं, जो शिव पार्वती के पुत्र हैं, प्रथम पूज्य हैं, जो समस्त शोकों का विनाश करने वाले हैं, जो बुद्धि के दाता हैं, जो विघ्नों के हर्ता हैं। जी हाँ, आज हम जानेंगे भगवान श्री गणेश जी की पूरी गाथा, उनके जन्म के रहस्य से लेकर उनके दिव्य स्वरूप के हर प्रतीक के गहरे अर्थ तक। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान गणेश का मुख गज का है, लेकिन क्या आप इसके पीछे की पूरी कहानी जानते हैं? उनका सिर हाथी का ही क्यों लगाया गया? आखिर कौन था वो हाथी जिसका सिर गणेश जी को लगाया गया? गणेश जी के असली मानवी सिर का क्या हुआ? तो आइए और इस यात्रा के अंत तक हमारे साथ बने रहे। तो ये कथा आरंभ होती है कैलाश पर्वत से, जहां एक दिन माँ पार्वती स्नान करने जा रही थी तो उन्होंने देखा कि स्नान कक्ष की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। उनके पास कोई अपना गण भी नहीं है जो उनकी आज्ञा का पालन करे और उनके एकांत में विघ्न न पड़ने दे, क्योंकि नंदी और अन्य गण प्रमुख रूप से भगवान शिव को ही उत्तरदायी थे। तब माता ने अपने शरीर पर लगे चंदन और उपटन को उतारा और उससे एक सुंदर और हृष्ट पुष्ट बालक की मूर्ति बनाई। अपनी दिव्य शक्ति से उस मूर्ति में प्राण फूंके। बालक जीवित हो उठा। माता इतने सुंदर बालक को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसे अपना पुत्र कहा। उन्होंने बालक को आदेश दिया कि पुत्र, मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम इस गुफा के द्वार पर पहरा दो और मेरी आज्ञा के बिना किसी को भी अंदर मत आने देना। तो बालक हाथ में छड़ी लेकर द्वार पर डटकर खड़ा हो गया। कुछ समय पश्चात जब भगवान शिव वहां पधारे और गुफा के अंदर जाने लगे तो गुफा पर खड़े बालक ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। उसने बड़ी विनम्रता से कहा, हे महानुभाव, आप अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि मेरी माता जी ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं किसी को भी भीतर प्रवेश ना करने दूं। भगवान शिव मुस्कुराए और कहा, पुत्र, मैं तो शिव हूँ, ये मेरा ही निवास है और पार्वती मेरी पत्नी है, मुझे अंदर जाने दो। परंतु बालक ना माना और उसने कहा कि मैं किसी शिव को नहीं जानता, मेरे लिए मेरी माता की आज्ञा ही सर्वोपरि है। भगवान शिव ने अपने गणों से उस बालक को हटाने के लिए कहा, किंतु उस बालक ने अकेले ही सभी गणों को परास्त कर दिया। ये सब देखकर भगवान शिव बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने इसे अपने अपमान के रूप में देखा। उसी पल उन्होंने
अपने दिव्य त्रिशूल का उपयोग किया और उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती स्नान करके बाहर आई तो उन्होंने अपने मृत और सिर विहीन पुत्र को इस अवस्था में देखा तो उनका हृदय दुख और क्रोध से भर गया। उनका रौद्र रूप देखकर पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि यदि उनके पुत्र को पुनः जीवित नहीं किया गया तो वह पूरी सृष्टि का विनाश कर देंगे। अब यहाँ कहानी लेती है एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़, जो हमें ये बताती है कि भगवान गणेश जी को हाथी का सिर ही क्यों जोड़ा गया। ये कहानी है भगवान शिव के एक परम भक्त गजासुर की। तो आइए जानते हैं कौन था गजासुर। गजासुर एक शक्तिशाली और अत्याचारी असुर था। उसका मुख गज के समान था। उसने हजारों वर्षों तक तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहा। गजासुर ने भगवान शिव से अत्यंत शक्तिशाली होने का वरदान मांगा और ये भी मांगा कि कोई भी अस्त्र शस्त्र से उसे मार न सके और ना ही लालसा से भरे कोई भी स्त्री या पुरुष उसका वध कर सके। भक्ति के आवेश में उसने ये भी मांग लिया कि भगवान शिव स्वयं उसके उदर में निवास करे। अब भगवान शिव तो ठहरे भोलेनाथ, भोले भंडारी, भक्तों की इच्छा को पूरी करने वाले। तो भोलेनाथ गजासुर की इच्छा पूरी करने के लिए उसके उदर में समा गए। उधर जब भोलेनाथ बहुत समय तक कैलाश नहीं पहुंचे तो माँ पार्वती सहित सभी देवतागण बहुत चिंतित हो उठे। वे सभी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने माँ पार्वती को पूरा वृत्तांत सुनाया। अब भगवान विष्णु ने महादेव को वापस लाने के लिए एक लीला रची। वह स्वयं एक नटराज का वेश बनाकर और नंदी को खूब सजाकर नाचने वाले बैल के रूप में सजाकर गजासुर के राज्य में पहुंचे और वहां अपनी कला का प्रदर्शन करने लगे। उनके अद्भुत नृत्य और नंदी के करतब से गजासुर मंत्रमुग्ध हो गया। गजासुर ने कहा, मांगो क्या मांगते हो। तब भगवान विष्णु ने अपने स्वामी शिव को मुक्त करने के लिए कहा। गजासुर समझ गया कि स्वयं नारायण भगवान उसके समक्ष आए हैं। उसने भगवान शिव को तुरंत मुक्त कर दिया और उनके पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगी। भगवान शिव ने गजासुर का वध कर उसे मुक्त किया, क्योंकि उसने वरदान में ये भी मांगा था कि मैं किसी भी लालसा से भरे स्त्री या पुरुष के हाथों ना मारा जाऊं। तो भगवान शिव ने स्वयं अपने त्रिशूल से उसका वध कर उसे मुक्त किया। परंतु गजासुर ने मृत्यु से पहले एक और वरदान भी मांगा था। उसने कहा कि हे प्रभु, मेरी ये इच्छा है कि ये मेरा मस्तक सदैव आपके प्रिय के साथ जुड़े और संपूर्ण विश्व द्वारा पूजा जाए। भगवान शिव ने तथास्तु कहा और उसके सिर को सम्मान पूर्वक उत्तर दिशा में संरक्षित कर दिया। चलिए अब वापस चलते हैं कैलाश पर्वत पर, जहां भगवान शिव द्वारा गजासुर को दिया गया वचन पूरा करने का समय आ गया है। माता पार्वती विलाप कर रही थी। भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि वे
उत्तर दिशा में जाएं और जो भी जीवंत प्राणी मिले उसका सिर लेकर आएं। गण उत्तर दिशा में गए तो उन्हें वहां पर एक पुण्यशाली विशाल हाथी मिला जो कि गजासुर का ही रूप था। शिव गणों ने उस हाथी का सिर लाकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। भगवान भोलेनाथ ने अपनी शक्ति से उसमें प्राण फूंक दिए। इस प्रकार गजासुर को दिया गया वरदान भी पूरा हुआ और माता पार्वती को उनका पुत्र भी वापस मिल गया। उसी दिन से वह बालक गजानन कहलाया। भगवान शिव ने सभी देवताओं के समक्ष यह आशीर्वाद दिया कि उनके बिना हर पूजा अधूरी मानी जाएगी। अब जो बात सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है वो ये है कि गणेश जी के असली नरसिर का क्या हुआ। तो जानते हैं, भगवान शिव अच्छी तरह से जानते थे कि भगवान गणेश जी में माँ पार्वती जी की असीम शक्तियाँ थी, क्योंकि उनसे माँ पार्वती द्वारा प्राण डाले गए थे। इसीलिए भगवान शिव ने भगवान गणेश के कटे हुए सिर को पाताल भुवनेश्वर गुफा, जो कि उत्तराखंड के पित्तौरगढ़ जिले में है, में संरक्षित रखा है। कहा जाता है कि पाताल भुवनेश्वर गुफा में भगवान शिव स्वयं शिवलिंग के रूप में भगवान गणेश जी के सिर की रक्षा आज भी करते हैं। यह गुफा 90 फीट गहरी है। इसमें 4 युगों के प्रतीक 4 पत्थर भी हैं। माना जाता है कि इस गुफा में भगवान शिव के साथ साथ 33 कोटि देवता भी विराजमान हैं। इस गुफा में गणेश जी का कटा हुआ सिर एक चट्टान के रूप में है, जिसके ऊपर 108 पंखुड़ियों वाला ब्रह्म कमल बना हुआ है, जिससे सदैव अमृत की बूंदें गणेश जी के सिर पर गिरती रहती हैं। अब बात करते हैं कि वे प्रथम पूजनीय कैसे बने। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवताओं में ये होड़ लग गई कि देवताओं में सर्वप्रथम कौन है, किसे यज्ञ और पूजन में सबसे पहले स्थान दिया जाए। अब हर देवता चाहे कि सर्वप्रथम स्थान उसे मिले, तो सभी देवतागण भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव बोले कि जो भी पृथ्वी की 3 परिक्रमा करके सबसे पहले आएगा उसे ही प्रथम पूजनीय माना जाएगा। सभी देवता अपने अपने वाहनों पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए चल दिए। कार्तिकेय जी भी अपने वाहन मोर पर उड़कर चल दिए। वापिस आते हैं कथा पर। जब सभी देवता अपने अपने वाहनों पर चले गए तो गणेश जी ने अपने वाहन मूषक की तरफ देखा और सोचा कि अगर मैं इस पर बैठकर परिक्रमा करूंगा तो हार जाऊंगा। तो गणेश जी ने यहाँ बड़ी सूझबूझ से काम लिया। उन्होंने अपने माता पिता शिव पार्वती जी की 3 परिक्रमा की और कहा कि मेरे माता पिता ही मेरे लिए संपूर्ण ब्रह्मांड है। उनकी परिक्रमा करना ही मेरे लिए पृथ्वी की परिक्रमा करने के बराबर है। भगवान शिव, माँ पार्वती और सभी देवतागण बहुत प्रभावित हुए। तभी से भगवान शिव ने गणेश जी को विजय घोषित किया और उन्हें प्रथम पूजनीय होने का आशीर्वाद भी दिया। अब हम बात करते हैं कि उन्हें एक दंत क्यों कहा जाता है। वैसे तो इस संदर्भ में बहुत सारी कथाएं जुड़ी हुई हैं। जैसा कि कहा जाता है कि एक बार परशुराम जी भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पहुंचे, लेकिन गणेश जी ने उन्हें भगवान शिव से मिलने से रोक दिया,
क्योंकि भगवान शिव समाधि में लीन थे। तो परशुराम जी ने इसे अपना अपमान समझा। उन्होंने गणेश जी को युद्ध के लिए ललकारा। उनके बीच घमासान युद्ध हुआ। परशुराम जी ने अपने फरसे का प्रहार गणेश जी पर किया। जब भगवान गणेश जी ने ये देखा कि ये फरसा तो उनके पिताजी द्वारा ही परशुराम जी को दिया गया है, तो उन्होंने बड़े आदर पूर्वक खड़े होकर उस फरसे का प्रहार झेल लिया। लेकिन इस प्रहार में उनका एक दंत टूट गया, जिसके कारण वह एक दंत कहलाए। बाद में जब परशुराम जी को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उन्होंने इसके लिए भगवान गणेश जी से माफी भी मांगी। वहीं दूसरी ओर जो सबसे उत्तम कथा है वो ये है, जब महर्षि वेद व्यास द्वारा महाभारत को लिपिबद्ध किया गया। तो जानते हैं कि वेद व्यास जी ने इतने लंबे और जटिल महाकाव्य की रचना के लिए गणेश जी को ही क्यों चुना। एक बार ऋषि वेद व्यास जी हिमालय में ध्यान कर रहे थे, तो वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उनसे कहा कि महाभारत महाकाव्य की रचना की जाए, क्योंकि वेद व्यास एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पूरी महाभारत देखी थी और सभी पात्रों को भली भांति जानते थे। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें ही महाकाव्य की रचना के लिए चुना। अब महर्षि वेद व्यास एक ऐसे व्यक्ति की खोज करने लगे जो इस महाकाव्य को लिपिबद्ध कर सकें। इसके समाधान के लिए वेद व्यास जी ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने गणेश जी का नाम सुझाया, क्योंकि गणेश जी बुद्धि के दाता हैं और उनकी लिखावट भी बहुत तेज और अत्यंत सुंदर थी। जब वेद व्यास भगवान के पास महाभारत की रचना का प्रस्ताव लेकर पहुंचे, तो गणेश जी ने उनके समक्ष एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि हे ऋषिवर, वह महाकाव्य तभी लिखेंगे जब व्यास जी उन्हें बिना रुके पूरी कहानी सुनाएंगे। अगर वह बीच में रुक गए तो गणेश जी लिखना बंद कर देंगे। व्यास जी ने उनकी ये शर्त मान ली, लेकिन वेद व्यास जी ने भी गणेश जी के समक्ष एक शर्त रखी कि वह वाक्य या श्लोक को पूरी तरह से समझने के बाद ही लिखेंगे। गणेश जी भी वेद व्यास जी की इस शर्त पर सहमत हो गए। उन्होंने महाभारत लिखनी आरंभ कर दी। गणेश जी ने बड़ी तेज गति से इस महाकाव्य को पूरा किया। उनकी लिखने की गति इतनी तेज थी कि वेद व्यास जी बोलते बोलते थक जाते थे। जब गणेश जी महाकाव्य लिख रहे थे तो बार बार उनकी लेखनी टूट जाती थी, जिससे उनकी गति में भी अवरोध उत्पन्न होता। तब उन्होंने अपना एक दंत तोड़कर एक लेखनी बनाई, ताकि महाभारत लिखने का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। यही कारण था कि भगवान गणेश एक दंत कहलाए। अब समय है भगवान श्री गणेश जी के ब्याह के बारे में बात करने का। ये तो हर किसी को पता है कि भगवान गणेश जी की 2 शादियां हुई थी, एक रिद्धि और दूसरी सिद्धि से, और उनसे उनके 2 पुत्र भी हुए, जिन्हें हम शुभ और लाभ के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि उनकी 2 शादियां क्यों हुई? ऐसी कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि उन्हें रिद्धि और सिद्धि दोनों से विवाह करना पड़ा? इसके पीछे का रहस्य क्या है? भगवान गणेश जी के विवाह के बारे में
कहा जाता है कि जब वह ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे तो एक दिन वह तपस्या पर बैठे थे। तभी वहां से तुलसी जी गुजर रही थी तो उनकी नजर भगवान गणेश जी पर पड़ गई। वह उन पर मोहित हो गई। वह उनसे विवाह करना चाहती थी, लेकिन गणेश जी ने उनसे विवाह करने से मना कर दिया। नाराज तुलसी जी ने उन्हें 2 शादियों का श्राप दिया। भगवान गणेश जी ने भी उनको श्राप दिया कि तुम्हारा विवाह असुर से होगा। इसके बाद से ही भगवान गणेश जी को तुलसी अर्पित करना वर्जित हो गया। अब तुलसी जी ने श्राप दिया तो उसके पूर्ण होने का समय भी आ गया। भगवान श्री गणेश के शरीर की बनावट के चलते कोई भी उनसे विवाह नहीं करना चाहता था। इससे परेशान होकर वह ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे और साथ साथ ही वह किसी अन्य का विवाह भी न होने देते। वह हर विवाह में विघ्न डाल देते थे। उनके इस कार्य में उनका वाहन मूषक भी उनका पूरा साथ देता। अब इसके कारण सभी देवी देवता परेशान रहने लगे। इस समस्या के समाधान के लिए वह सभी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने अपनी दोनों मानस पुत्रियों को गणेश जी के पास शिक्षा लेने के लिए भेजा। भगवान गणेश जी ने ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करने हेतु दोनों पुत्रियों को शिक्षा देना शुरू कर दिया। इसी बीच जब किसी के विवाह की सूचना आती तो रिद्धि और सिद्धि दोनों गणेश जी और मूषक दोनों का ध्यान भटका देती, जिससे धीरे धीरे विवाह संपन्न होने लगे। लेकिन ये बात ज्यादा दिन तक गणेश जी से छिप नहीं पाई। जैसे ही उन्हें इस काम के बारे में ज्ञात हुआ तो वह बहुत क्रोधित हुए। वह जैसे ही श्राप देने वाले थे, ब्रह्मा जी वहां पहुंच गए और उन्होंने गणेश जी को रिद्धि और सिद्धि से विवाह करने हेतु मना लिया। उनके इस प्रस्ताव को मानते हुए वह रिद्धि सिद्धि से विवाह हेतु राजी हो गए और उनका विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर सभी गणेश विवाह में उपस्थित हुए। संपूर्ण कैलाश पर्वत दिव्य संगीत, पुष्प वर्षा और मंत्रोच्चारण से गूंज उठा। जैसा कि हम जानते ही हैं कि इस विवाह से उनके 2 पुत्र हुए। क्षेम यानी शुभ अर्थात मंगल कार्यों का प्रतीक, लाभ अर्थात लाभ और समृद्धि का प्रतीक। उनकी पत्नियां रिद्धि यानी समृद्धि, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, सिद्धि अर्थात सिद्धियां, स्पिरिचुअल पावर्स, गणेश जी बुद्धि और विवेक के स्वामी। इस विवाह का गूढ़ अर्थ भी यही है कि जहाँ बुद्धि और विवेक होते हैं वहाँ संपन्नता और सफलता स्वयं चली आती है। यही कारण है कि जब भी हम विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा करते हैं तो सिद्धि विनायक और क्षेम लाभ की भी कामना करते हैं। कोई भी नया कार्य आरंभ करते हैं, वाहन खरीदते हैं तो सबसे पहले गणेश पूजन ही किया जाता है ताकि कोई भी विघ्न ना पड़े और हमें संपूर्ण लाभ मिले। अब बात करते हैं उनके दिव्य स्वरूप की। बप्पा का हर अंग, हर प्रतीक अपने आप में कुछ कहता है, हमें सीख देता है। भगवान गणेश का हर अंग और प्रतीक ज्ञान की पाठशाला है जो इंसान को आगे बढ़ने और हमेशा जीतने का संदेश देती है। बड़ा हो या बच्चा, जवान हो या बूढ़ा, उनकी ये पाठशाला हर किसी के लिए जरूरी है। तो आइए चलते हैं उनकी इस ज्ञान की पाठशाला में। सबसे पहले बात करते हैं गणपति जी के बड़े सिर की। बड़े सिर का अर्थ है
बुद्धि और विवेक से निर्णय लेना। वे भक्तों में ये भाव पैदा कर देते हैं कि भक्त अपनी तार्किक शक्ति से सही और गलत में सही निर्णय ले सकें। वे हमें अपनी सोच को बड़ा रखने के लिए संदेश देते हैं। अब आते हैं उनकी सूंड की ओर। गजानन की सूंड हमेशा हिलती डुलती रहती है, अर्थात बप्पा सदैव हमें हर पल सक्रिय रहने का संकेत देते हैं। सक्रिय रहने से कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। अब बात करते हैं उनकी छोटी छोटी आंखों की। गणपति जी की आंखें छोटी हैं, यानी गणपति जी की आंखें हमें ये संदेश देती हैं कि हर चीज का गहराई से अध्ययन करना चाहिए। ऐसा करने से आप सही फैसला ले सकते हैं। ऐसा करने से व्यक्ति कभी भी धोखा नहीं खाता। अब बात करते हैं उनके एक दंत की। जब भगवान गणेश और परशुराम के बीच युद्ध हुआ तो गणपति जी का एक दंत टूट गया। भगवान गणेश ने अपने टूटे हुए दांत को अपनी लेखनी बना लिया और पूरी महाभारत को लिख दिया। ऐसे ही उनका टूटा हुआ दांत हमें हर चीज का सही उपयोग करना सिखाता है। यहाँ हमें ये भी सीखने को मिलता है कि कुछ चीजों का त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये हमें अपूर्णता में भी संतुष्ट रहने का संदेश देता है। उनका बड़ा उदर। उनका बड़ा उदर यानी पेट के कारण उन्हें लंबोदर भी कहा जाता है। उनका बड़ा पेट हम में हर अच्छी और बुरी बातों को पचाने का गुण पैदा करता है। हमें ये सिखाता है कि हमें जीवन के सभी अनुभवों को स्वीकार करना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। बड़े कान। बड़े कान हमें सुनने की कला को दर्शाते हैं, जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं उनके अस्त्र और शस्त्रों की। पाश यानी रस्सी। पाश मोह और माया के बंधन को दर्शाता है। यहाँ गणेश जी हमें सांसारिक बंधनों से मुक्त होने में मदद करते हैं। फरसा और गदा ये शक्ति और न्याय का प्रतीक है। ये दर्शाते हैं कि भगवान गणेश अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं और बुराई पर अच्छाई की विजय सुनिश्चित करते हैं। अंकुश। हाथ में धारण किए अंकुश और पाश हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखने की ओर संकेत देते हैं। आज के भौतिकवाद युग में अंकुश का बहुत महत्व है, क्योंकि मनुष्य अपने भौतिक सुख साधनों को एकत्रित करने में उसके पीछे जी जान से दौड़ रहा है। हर जन कुकर्म अधर्म की ओर प्रेरित हो रहा है। हमें अपनी बुराइयों, कुकृत्यों, इच्छाओं पर नियंत्रण कर अपने अंतःकरण को शुद्ध करना चाहिए। मोदक। गणेश जी के हाथ व सूंड के अगले भाग में मोदक होता है। वह हर परिस्थिति में उसका भोजन करते हैं। इसे आनंद और ब्रह्म शक्ति का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं जिस प्रकार मोदक में डाली गई सामग्री उसमें इस प्रकार सम्मिलित होती है कि बनने के बाद उसमें क्या सामग्री का प्रयोग किया गया है ये बताना असंभव है। ठीक उसी प्रकार ब्रह्म शक्ति हमारे भीतर होते हुए भी हमें नहीं दिखाई देती। वर मुद्रा यानी आनंद प्राप्ति। वर मुद्रा को 7 गुणों का प्रतीक माना जाता है। इसके माध्यम से वे अपने भक्तों के सभी विघ्नों व प्रतिकूल परिस्थितियों का हरण करते हैं
और उनकी सभी अपेक्षाओं और कामनाओं की पूर्ति करते हैं। यहाँ उनके स्वरूप और अस्त्रों का ही महत्व नहीं, बल्कि उनके वाहन मूषक राज भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। मूषक हमें यह सिखाते हैं कि हमें कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। हर किसी में अपनी क्षमताएं होती हैं। मूषक चाहे एक छोटा जीव है, पर यह दर्शाता है कि बुद्धि और ज्ञान से किसी भी समस्या को हल किया जा सकता है। ये विनम्रता और साधारणता का भी प्रतीक है। तो हम इसी के साथ गणेश जी की गाथा की इस यात्रा को यही विराम देते हैं। यहाँ पर गणेश जी की ये महागाथा समाप्त नहीं होती, बल्कि शुरू होती है। उनके संदेश को, आशीर्वाद को अपने जीवन में उतारने की यात्रा। याद रखिए, गणेश जी की कहानी सिर्फ एक देवता की कहानी नहीं है। ये कहानी हर उस इंसान की कहानी है जो बुद्धि और त्याग से जीवन की हर बाधा को दूर करता है। गणेश जी हमें सिखाते हैं कि किसी भी रुकावट को हटाने के लिए किसी बाहरी शक्ति की नहीं, बल्कि भीतरी बुद्धि की जरूरत होती है। वे हमें सिखाते हैं कि माता पिता को सदैव सर्वोपरि लिखना है। तो दोस्तों, अगली बार आप जब भी किसी मुसीबत में हो तो भगवान गणेश को नमन करते हुए बस इतना याद रखिएगा कि आपके भीतर भी वही गणेश हैं जो हर बाधा को दूर करते हैं, मंगल करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये गाथा आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो अपना प्यार जरूर दिखाएं और हमारे चैनल द मैजिक क्रिएटर्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ढेर सारा प्यार दिखाएं, ताकि हम इस यात्रा में आगे बढ़ सकें और ऐसी ढेर सारी प्रेरणादायक कहानियाँ आप तक पहुँचा सकें। मिलते हैं एक नई गाथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे। अगर आपको इंडियन मिथोलॉजी की रोचक बातें पसंद हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करें और नई कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।